सरकार ने दावा किया था कि खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक खरीद शुरू नहीं है, क्या कहेंगे? और आपको भी इंस्पेक्शन के लिए पहुंचना पड़ा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप किसी भी मंडी में चले जाएं, ऐसे सुनहरे ढेर हर जगह लगे हुए हैं और किसान परेशान खड़ा है। 10-10 दिन से फसलें यहाँ पड़ी हैं। मॉइस्चर जो 20 से ऊपर आया था आज वो 14 तक पहुँच चुका है। यहीं पे चावल निकल चुका है और किसी को नहीं पता इस फसल का क्या अंजाम होगा, किसान का क्या अंजाम होगा, क्या रहेगा ये पता। तो ये सरकार के दावे हमेशा की तरह जो है जुमले हैं, बातों का एक जाल है, लेकिन असलियत ये है कि किसान का आज बुरा हाल होता है। क्या स्टैंड रहेगा अगला एसटीएफ अगले आने वाली 5 तारीख को हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीसी के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम किसानों के मुद्दे उठा के रखेंगे। किसानों के जो है ये जो उनकी याददाश्त बना के वो रखनी बहुत जरूरी है। अब कृषि अध्यादेश अब कानून बन चुके हैं, विरोध हर तरफ था, उसके बावजूद भी मंजूरी मिल गई, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन है ये, मैं समझती हूँ। जब सड़कों पर किसानों का ध्वनि मत चारों तरफ उठा हुआ है कि हमें ये मंजूर नहीं है, फिर भी उनके चुने हुए नुमाइंदे सदन में बैठकर ध्वनि मत में, जहां उनकी बहुमत नहीं है, जहां उनके अपने साथी उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, उस प्रकरण में उस गंदे तरीके से इस मत को पास कर देते हैं, तो साफ पता चलता है मौजूदा सरकार को देश में जो है प्रजातंत्र की कोई इज्जत नहीं है, संविधान का उनकी कोई कीमत नहीं है और वो कुछ भी कर इस देश को पूंजीपतियों की जेब में इस तरह से नहीं तो उस तरह से डालने में आमादा हैं और रहेंगे। एमएसपी की घोषणा सरकार ने कर दी थी, क्या लगता है कि जल्दबाजी में किया गया था ये सब? हाँ जी, एमएसपी की घोषणा सरकार ने कर दी थी और अब खरीद की बात कर दी, तो ये जल्दबाजी लगती है या किसानों का विरोध है? क्या उनका हमेशा का स्टाइल है जी। जैसे कोई चुनाव आएगा, कोई चुनौती आएगी, उन्होंने नौकरियां निकाल देनी है, 2000 रुपए अकाउंट में डाल देने हैं, पीले कार्ड के सर्वे हो जाने हैं, कुछ छतें मिल जानी है। ये जो छोटे छोटे दाने बिखरते हैं ना, ये लोगों का ध्यान और बांटने के लिए होता है। अभी भी जैसे ही किसान ने आंदोलन किया तो एमएसपी बढ़ा दी। एमएसपी तो मक्का की 1800 थी, लेकिन 600 तक 800 तक बिकी है। इस पे सरकार जवाब दे। हम कह रहे हैं निर्धारित नहीं करनी, सुनिश्चित करनी। सरकार से भी किसान यही लड़ाई कर रहा है कि एमएसपी का एक वो कर दो कि जो सरकारी रेट निर्धारित होगा उससे नीचे कहीं भी खरीदना जो है उससे गैर कानूनी घोषित कर दो। अभी आपकी बातचीत क्या कुछ हुई किसानों से? चित्रा जी, हरियाणा पंजाब सीमा पर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, एक ट्रैक्टर को आग के हवाले किया। उसी ट्रैक्टर को ट्रक में लोड करके दिल्ली ले गए, वहां पर दोबारा उसी ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। अब जो सत्ताधारी पक्ष है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो घी डालने का काम कर रही है आगे, क्या कहें? देखिए जी, किसी को इस आग में घी डालने की जरूरत नहीं। जो 3 अध्यादेश हैं इन्होंने तो खुद ही आग लगाई है, उसी में खुद ही घी डाला है। तो बाकी ये जो बात रही कि क्या वो सेम ट्रैक्टर था या सेम नहीं, मैं इसके बारे में ऐसे कमेंट्स नहीं कर पाऊंगी। आपकी बात अभी हमने जो सुनी है और ये करने की शायद कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज तो किसान खुद जहर खा रहे हैं बाहर आकर, खुद ही आंदोलित हैं। तो तरीका अपने हक पाने का एक प्रजातंत्र में राजनीति ही होती है। सत्ता में अपनी सरकार जब लोग बिठाएंगे तभी उनकी बात बनेगी और ये करने के लिए आज उन्हें अगर सवाल पूछना पड़ रहा है, अपना विरोध जाहिर करना पड़ रहा है सरकार को, तो वो जो भी उसको तरीका होगा उससे करें। आज किसानों से मिले, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, किसानों का लोकल जो यहाँ पे मुद्दे रहे, उन्होंने जैसे हमें ये डेयरियाँ दिखाई हैं, आप यूं ही नजर मारेंगे तो 50% ऑलमोस्ट 40% इस डेयरी में चावल उससे छिलके से अलग होकर निकल चुका है। इसका मतलब मॉइस्चर बहुत नीचे जा चुका है। वो कह रहे हैं शेलर अब इसे नहीं खरीदेगा, आड़ती खरीद के किसी शेलर को देगा। कल शेलर ने रिजेक्ट कर दिया इस बात को, तो वहाँ से वो खामियाजा कौन भुगतेगा? सरकार ने इतनी टाइट कंडीशंस कर दी हैं कि उसमें कोई मार्जिन नहीं रहा है इधर का या उधर का, और सरकार जिस तरह की बंदिशें और डिले करती जा रही है। अब जब ये जीरी आई होगी तो शायद 20 मॉइस्चर होगा इसके अंदर, वो 18 पे नहीं बिकी, 15 पे नहीं बिकी, आज जिस हालत में खड़ी वो बिकने लायक नहीं है। और साथ ही में किसानों ने कहा हमारी बाकी की फसल अब जो खेतों में पक रही है हम वो काट नहीं रहे, क्योंकि हमें यही देख के हैरानगी हो रही है कि इसे लेके कहाँ जा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे खाली ये नहीं, आड़ती परेशान है, शेलर परेशान है, जो मजदूर काम कर रहा है वो परेशान है। और सरकार ने जो बातें घुमा के डिले करके, किसान का जो काम है ना बड़ा छोटा होता है, छोटी सी खिड़की होती है उसके पास, फसल काटी है उसे निकालनी है, हाथ फ्री करने, अगली फसल में से लगना है। अब यहाँ बरसात हो जाए तो ये खराब हो जाएगी, 2 दिन की फालतू धूप लग जाए तो ये खराब हो जाएगी। तो सरकार ने किसान को मार ही दिया है। वो हर तरफ से यूँ लेके जा रहे हैं भाई कल ये मंडी से पीछे आसानी से छुड़वा। देखिए जी, बहुत सी पहले गिनवाते रहते हैं और ये सारी जो पहल है ना ये प्रोसीजर की होती है।
तरीका काम करने का, मैं कहूँगी तरीका कान पकड़ने का नया कर दिया है। इसमें आप कोई नई बात समझे, जब तक रिजल्ट ग्राउंड पर किसान को नहीं आएगा, जब तक रिजल्ट ग्राउंड पर मजदूर को, गरीब को नहीं आएगा, तब तक किसकी पहल थी, किसकी बाद में थी। अभी आज तक बहुत सी ऐसी मर्यादाएं थी, बहुत से ऐसे प्रकरण थे जो बढ़िया चल रहे थे, किसान का, आड़ती का, सेलर का, बिजनेस का, बाइंग का, ठीक है जी, उनको आप तोड़ने में लगे हुए हो। ये नया करना इतना जरूरी नहीं होता, सही करना ज्यादा जरूरी है। चित्रा जी, किसान की आजादी मिलने से पहले खत्म हो गई, उसकी फसल बाहर आना जाना बंद हो गया। जो आज आप उसकी बात कर रहे हैं, जो जी, इन्होंने कहा कि ट्रॉली बाहर नहीं बिल्कुल। जाएगी, देखिए बहुत से एक के बाद एक मुद्दा जो खुलता चला जा रहा है, उसमें सरकार एक हाथ दे और एक हाथ ले का एक खेल चलाती रहती है। एक तरफ कह दिया देश में कहीं भी बेच लेगा, दूसरी तरफ बोल दिया है कहीं और बॉर्डर क्रॉस करके ट्रॉली जाएगी तो उसमें उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, FIR लॉज हो जाएगी, ठीक है जी। जिस कोरोना का इन्होंने सहारा लेकर ये अध्यादेश पास करे, इनका एक ही उसमें गैम्बल या गैम्बिट था कि किसान इस लॉकडाउन के चलते सड़कों पे नहीं उतरेगा। और क्या किया, सड़कों पे उतरा तो कहीं पे 144 का डर रहता है और कहीं पे इन्होंने 307 उनको डाल के उसमें घेर लिया है। और इसी कोरोना का जो है ना, इस कोरोना के चद्दर में बाकी सारे पाप इनके चल रहे हैं। ये हर तरह का अपना अध्यादेश, अपना सिस्टम ले आएंगे। छोटा किसान की ट्रॉली पार नहीं कर सकती और बड़े बड़े अदानी अंबानी की जो कंपनियां हैं वो रेलों की पटरियां डालेंगी जो देश के इस कोने से उस कोने तक उसे नाप देंगी। तो इतना भेदभाव क्यों? क्या गरीब को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसका ये देश नहीं है या जमीन उसकी नहीं है? जो रूल सबके ऊपर आता है वो सबके ऊपर आए। और एक तरफ ये कहना किसान अब कहीं भी बेच सकता है और फिर दूसरी तरफ ये कहना कि किसान कहीं बाहर गया बेचने तो प्रॉब्लम है। ये किसान को घेरेंगे, बांधेंगे और मजबूर करेंगे कि उसके गांव में, उसके टक में जौन सी कंपनी जो रेट देने आ गई उसी से वो बंधवा मजदूरी करेगा, दूसरे उसके ऑप्शंस नहीं होंगे। ये सब जब आ गए दिखाने के सारे के सारे। क्या आज आप कमेटी जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर फसल का रजिस्ट्रेशन, आवक, उठान, पर्ची सब कुछ बंद है? ये जो इन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा था, ये तो ऐप पता नहीं कब से बंद पड़ी हुई है। जो किसान, कल हम कैंट की मंडी में जब गए तो एक किसान ने कहा जी मेरी 200 क्विंटल की अब की बार की पैदावार है और ये मुझे मैसेज आया हुआ है मंडी से कि 1 क्विंटल उठा के ले आओ। इतने का तो कहता है मेरा पेट्रोल फूक जाएगा। कहाँ पे जाएगा? 26 तारीख से उन्होंने हाँ कर रखी है, कोई फसल उठी नहीं है। दूसरी फसल मंडी में आने को तैयार हो गई है। सड़कें तो अपने आप जाम हो जाएंगी जब उसके ऊपर जो किसान का सामान पड़ा होगा, किसान की ट्रॉलियां उस पर खड़ी रह जाएंगी। तो ये सॉफ्टवेयर ना चलना, पीछे बहुत बड़ा इन्होंने कहा प्रॉपर्टी में घोटाला हो रहा है, रजिस्ट्रेशन में घोटाला हो रहा है, नया सॉफ्टवेयर लाएंगे, वो सॉफ्टवेयर ठप पड़ा है। ये टेक्नोलॉजी की बात करते कुदा तो देंगे आपको चांद पे, वो बीच में ही गिर जाओगे, कहेंगे ना चांद मिला ना धरती, वो हाल होगा। क्या आज आप कमेटी से इस पे जवाब लेंगे? नहीं, आज हमारा ये एजेंडा नहीं है। आज हमारा एजेंडा सिर्फ ये था कि हम यहाँ पे बैठेंगे, हमारे जो किसान भाई हैं, आड़ती भाई हैं, जो हमारे यहाँ पे सेलर हैं, उनके प्रधान, उनकी टीम आई है, जो यहाँ पे जो काम कर रहा है वर्कर, उनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं। प्रेस के माध्यम से हम उनकी आवाज बन सकते हैं और यही हम अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे।